अस्सलाम वालेकुम जी। ऑल टीम लीडर्स और टीम मेंबर्स कैसे, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और बाकी जो मेरी यूट्यूब फैमिली है जो मुझे डेली की वॉच करती है, देखती है, मेरी वीडियोस को देखती है, उनको मैं वेलकम करता हूँ इस सेशन में। ठीक है, तो अगर मेरी वीडियो जो है वो रिकॉर्डेड दिख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर वो पहली दफ़ा चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और साथ में बेल आइकन को आल पर हिट करें, ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस नेटवर्किंग के लिहाज से, टीम बनाने के लिहाज से, ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से, फोर्सेज के हवाले से, तो काफ़ी सारे इंशाल्लाह आप लोगों को और मज़ीद भी टेक्निकल वीडियोस होनी इंशाल्लाह इस चैनल पर आप लोगों को मिलेगी। ठीक है, और बाकी दूसरा ये कि जिस तरह के आप लोगों को अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ। आज जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो आंसर और क्वेश्चन का है। ठीक है, मतलब ये कि अबाउट आंसर क्वेश्चन फोर्सेज के हवाले से। ठीक है, अगर आपको जब किसी को ज्वाइन करवाते हैं, इनविटेशन देते हैं, या किसी को गाइड करते हैं फोर्सेज के हवाले से, तो आपसे वो तरह तरह के सवाल पूछता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कि आप लोगों से मैं सवाल पूछूंगे, ठीक है इंशाल्लाह, तो आप अपने सवाल बताइएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को उसके जवाब दिए जाएंगे। ठीक है, और कोशिश करनी के सवाल वो हो जो कि काबिल कबूल हो, मसले के सवाल करने वाले हों। ठीक है, तो वो इंशाल्लाह आप लोगों को उसका जो है ना वो बताया जाएगा। तो बाकी इंशाल्लाह आप लोगों ने सेशन के एंड तक बने रहना है। ठीक है, तो ये कि आप सेशन में एंड तक बने रहें, इंशाल्लाह आप लोगों को मैं कंटिन्यू करते हैं। तो बाकी हमारे जो लीडर्स हैं, जिस तरह के सर हसन और अबू ज़र हैं, इंशाल्लाह वो सेशन को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले सर हसन जो है वो कंटिन्यू करेगा। तो सबसे पहले वो पर्सन अपने हैंड रेस कर लें, जस्ट 1 मिनट वेट करिएगा। पर्सन आ रहे हैं ताकि मैं जो बात तब करूं ताकि उनको भी समझ लग जाए। ठीक है, ज़रा 1 मिनट बस वेट करिएगा। चलें, काफ़ी सारे पर्सन आ गए हैं। चलें, जो भी पर्सन मेरी आवाज़ इनको क्लियर आ रही है, काइंडली वो पर्सन अपने हैंड रेस करें जिनके सवाल हैं, मतलब जिनको डाउट्स आ रहे हैं, ये कोई परेशानी है, लोग कुछ सवाल पूछ रहे हैं, तो वो अपने हैंड रेस करें जिनके सवाल हैं। पहले सबसे पहले जितने भी पर्सन हैं जिनके सवाल हैं वो हैंड रेस करें, फिर बारी से बारी उनके सवाल सुने जाएंगे और उनका जवाब दिया जाएगा। जी, वो पर्सन हैंड रेस करें जिनके सवाल हैं, अगर मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है तो। ठीक है, ठीक जी जी। बाकी पसंद करें मैम आमना, मिशाल, सर नईम, जैनब, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? अगर आप लोगों के सवाल हैं तो आप लोग अपने हैंड रेस कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को मौका दिया जाएगा, आप लोगों के सवाल तो आप बताइएगा, हम इंशाल्लाह उसके जवाब देंगे। जी, जल्दी से हैंड रेस कर लें, काइंडली सेशन में एक्टिव रहा करें और फौरी से अपने हैंड रेस करें ताकि हमारा टाइम सभी का वेस्ट ना हो। ठीक है, सेशन एज मुताबिक हो जाया करे और ज़्यादा बातचीत हो जाए और अच्छा सेशन हो जाया करे। ठीक है, और मैम मैम आ गई हैं, मैम अवासी भी आ चुकी है, वेलकम करते हैं मैम आपको। तो बाकी चलें, मैं जिसका नाम लूँगा, ठीक है, हसन आपने इस तरह करना है। हसन, आपको मेरी अगर यहाँ पर आवाज़ आ रही है, ठीक है, तो आप बोलिएगा, मैं उसका माइक अनम्यूट कर दूँगा। ठीक है, आप पर्सन का नेम पढ़ लें, तो ये कि आप किसी को भी किसी का नेम ले लें और उसका माइक मैं अनम्यूट कर दूँगा, इंशाल्लाह वो बल्कि खुद ही कर लेगा। तो उससे सवाल पूछेंगे और आपने उसका आंसर देना है। जी सर हसन, आइएगा, आज का सेशन आपके नाम और अबूज़र के नाम इंशाल्लाह कंटिन्यू करें। जी, अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स, उम्मीद करता हूँ तमाम खैरियत से होंगे। सबसे पहले हम यहाँ से पिक करते हैं किसी को। मैम मिशेल हैं, अगर इनका कोई सवाल है तो हमें बता दें, हम इंशाल्लाह जवाब देंगे। आप मैम मिशेल का माइक अनम्यूट कर दें ज़रा। जी मैम विशाल, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है, अगर हमारी आवाज़ आ रही है तो अपना माइक अनम्यूट करें। अगर कोई सवाल है तो पूछ लें, कोई परेशानी है, कोई डाउट है या कोई सवाल आपसे लोग पूछते हैं, आपको उसका आंसर नहीं पता, तो हम यहाँ पर आपकी रहनुमाई इंशाल्लाह करेंगे। ठीक है जी मैम, अगर आवाज़ क्लियर आ रही तो माइक अनम्यूट कर सकती हैं आप। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम सर, बताएंगे। जी जी। यहाँ पे ज्वाइनिंग का बहुत मसला होता है। मतलब किसी को आप भी मतलब पूरी डिटेल्स वगैरह देने के बाद भी वो मतलब के नहीं करते। फिर आप अभी न्यू आई हैं या काफ़ी टाइम हो गया आपको, ये बताना ज़रा। नहीं नहीं सर, मैं न्यू हूँ। न्यू हो ना, आपकी लर्निंग चल रही होगी ना अभी। जी जी, चल रही है। आपके सीनियर कौन है? मैम पलवच्छा। मोहन पलवशा, हाँ वो तो अब अभी तो आपकी मतलब कि लर्निंग प्रॉपरली चल रही है ना, तो साथ साथ में आपको रिजल्ट भी आने लग जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। जब आप क्या बोलते हैं, बेसिकली जब हम स्टार्ट लेते हैं ना तो हमारे साथ ऐसे ही होता है। हम हर मेंबर आते ही नहीं ज्वाइन होता, क्योंकि हर मेंबर की जो मतलब जो सोचने, हर मेंबर हमारे साथ आते ही ज्वाइन नहीं होगा। कोई होता है कि आते ही ज्वाइन हो गया, सुबह हमें मिला है तो शाम में उसने ज्वाइन हो जाना है। बट देखो, हर मेंबर ना हमें ना हम ब्रॉडकास्ट क्यों बनवाते हैं सबसे पहले, देखो हमने क्या करना है, सबसे पहले जो है ब्रॉडकास्ट का आपको बताया होगा मैम पलवशा ने कि कैसे बनानी है।
और कैसे नंबर सेव करके उनको वहाँ ब्रॉडकास्ट में ऐड करना है। क्योंकि देखो जो भी मेंबर आता है ना, अगर वो देखता है आकर के मैं ये जो भी है मैम या सर ये क्या बोलते हैं एक्टिवली वर्क कर भी रहा है, अगर मैं इनके साथ ज्वाइन होता हूँ तो मतलब ये वर्क कर रहा भी है कि नहीं। आप ये ना आप अपना काम पर फोकस करें, आप ये ना देखें कि कौन ज्वाइन हो रहा है के कौन नहीं हो रहा। क्योंकि देखना जो भी पेंडिंग पर्सन होते हैं ना वो पेंडिंग में चले जाते हैं, उनको हमने प्लान तो सब बताया होता है ना, मतलब कि हमने अपनी चीजें उनकी आंखों के मतलब उनके दिमाग से गुजारी हुई होती हैं। तो वो हमें फिर क्या करते हैं नोट करते हैं, और हम जो भी अर्निंग प्रूफ्स वगैरह हमारे ब्रॉडकास्ट में शेयर करते हैं या हम स्टेटस वगैरह लगाते हैं ना, तो वो उनके पास जाती हैं, वो देख रहे होते हैं। आपको भी पता है इस बात का बखूबी इल्म होगा, आपको मैम जी जी प्रवंशा ने सब सर। बताया होगा जी। तो जी ऐसा होता है कि जो भी न्यू मेंबर या ओल्ड मेंबर, आप हमारे पास भी हमारे ब्रॉडकास्ट में भी ऐसे मेंबर ऐड है कि जो जब से मैं ज्वाइन हूँ जब से मेरे साथ हैं, बट अभी तक उनका कोई मतलब ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आया कि ज्वाइन करना है। बट वो देखना है इंशाल्लाह जल्दी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि हम तो हमारा काम पूरा कर रहे हैं ना, हम ब्रॉडकास्ट में ऐड किया हुआ है, उनके पास मैसेज हट जाता है, तो वो मीटिंग्स भी ज्वाइन करते हैं। कहीं ये बात नहीं कि मीटिंग्स भी नहीं ज्वाइन करते, वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं। बट वो अभी भी हमें देखना है कि ये एक्टिवली वर्क कर रहा है कि नहीं। मतलब कि काफी मेंबर होते हैं कि जो आते ही ज्वाइन हो जाएंगे, और काफी ये होते हैं कि मतलब कि हमें देखते हैं। आपने क्या करना है, सिंपली एक आपने ग्रुप बना लेना है, ठीक है, उनके अंदर उनको ऐड कर देना है, और दूसरा क्या करना है, अपने ब्रॉडकास्ट को एक्टिव रखना है और स्टेटस मस्ट एक्टिव रखना है। काफी मेंबर ऐसे होते हैं मैंने देखा कि स्टेटस नहीं एक्टिव रखते। तो फर्स्ट उनकी जो है वो हम अपना काम तो करते हैं, बाकी जो तीर होता है ना वो स्टेटस और ब्रॉडकास्ट चलाता है। क्योंकि ज्यादा तीर जो है वो स्टेटस चलाता है। क्योंकि मेरे पास आज न्यू पर्सन आया, ठीक है, मैंने उनके पास अपना नंबर सेव करवा लिया था, तो मैंने उनसे बात नहीं की, मैंने कहा मैं थोड़ा बिजी हूँ आपसे बात करता हूँ। तो क्या हुआ, मैंने स्टेटस लगाया अपना, तो वो देखकर मुझे बोलते हैं भाई आप कौन से प्लेटफॉर्म पर काम करते हो। तो मैं अभी भी आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा सकता हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि आप कौन से प्लेटफॉर्म पर काम करते हो, मैंने कहा भाई फोर्सेज में। तो उन्होंने कहा मतलब कि भाई मैं भी करना चाहता हूँ। मतलब कि जब उन्होंने अर्निंग प्रूफ देखी ना, एक उन्होंने मैंने उनको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में भी ऐड कर दिया। मैंने उन्हें कहा भाई मैंने ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर दिया, तो मैंने सर अमतस की भी आपको पता होगा कि वो दोपहर वाला पॉम्फलेट आया था, देन मैंने सर इरफान ने भी सुबह बनाकर भेजा था, तो मैंने वो भी शेयर किया। तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि भाई ये कैसे हो रहा है, मुझे भी थोड़ा बताएं। तो वो कहता है इंशाल्लाह मैं भी आपके साथ जल्दी ज्वाइन करूंगा। उन्हें मैंने कोई प्लान वगैरह नहीं समझाया। लोग हमें प्लान देख कर नहीं जुड़ते, ठीक है। आप अगर ऐसा ना करा करें, कॉल पर पूरा प्लान ना समझाया करें। लोग जितने भी हैं कि वो सारा प्लान देख कर नहीं जुड़ते। लोग ये देखते हैं कि अर्निंग कितनी हो रही है, कि कैसे सिस्टम है, कैसा सिस्टम है, सिस्टम को देखते हैं लोग। ये नहीं देखते कि मतलब प्लान नहीं देखते, सिस्टम देखते हैं। और कोई सवाल है आपका इसके अलावा तो मुझे बता दें जरा। नहीं सर, ठीक है, आपने अच्छे से गाइड कर दिया, थैंक यू। और इनमें कौन है, ये गुमनाम नाम लिखा हुआ है किसी का, अगर ये कोई है तो ये बता दें जरा। चले सबसे हाँ जी। पहले सर नाइम से करते हैं। सर नाइम, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? अपना माइक म्यूट कर सकते हैं जी सर। सवाल करिएगा सर नाइम। सर का नेट का बड़ा इशू रहता है जी जी जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर बताएं, आपका आ, कोई इशू आ रहा हो अल्हम्दुलिल्लाह आपको जी तो। सर, आवाज़ आ रही है जी। मेरा सवाल ये है, मेरे पास काफ़ी जी कम्युनिटी है जो ज्वाइनिंग होना चाह रही है, जी। लेकिन उनके मेन क्वेश्चन ये हैं कि हम बगैर वर्किंग के यहाँ से फोर्सेज प्लेटफार्म से अर्निंग कर सकते हैं। तो मुझे देखो मेरी काइंडली ये बात, बताया जाए। जी जी मेरा आप सवाल पूरा समझ गए सवाल, सर आप? जी मैं समझ गया। आप ये आपके जो मेंबर हैं वो ये कह रहे हैं कि हम नॉन वर्किंग अर्निंग कैसे करें इस प्लेटफॉर्म से, यही ना। यस। वो आना ही नॉन वर्किंग के लिए चाहते हैं। जी जी, इसके बारे में मुझे ब्रीफ किया जाए। जी मैं बताता हूँ। देखो मैं ये नहीं कहता कि फोर्सेस से नॉन वर्किंग अर्निंग नहीं होती, होती है। बट जो भी मेंबर आपके पास आए ना, उन्होंने आपने उनको ये नहीं बोलना कि भाई यहाँ पर महीने का आपका अच्छा खासा बन जाएगा नॉन वर्किंग के लिए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। क्योंकि देखो ये इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, आपको भी पता है, ये है नेटवर्किंग प्लान। आपको पता होगा हम्म। यहाँ से जितना अमाउंट हम टीम बनाकर मतलब के अर्निंग कर सकते हैं ना, उतना हमें नॉन वर्किंग नहीं आता। नॉन वर्किंग ये नहीं कह रहा कि आता ही नहीं है। अगर वो अच्छे स्लोट पे आते हैं, क्या बोलते हैं, एक्स गोल्ड और ट्रिपल एक्स के अच्छे अच्छे स्लॉट ओपन करते हैं ना, तो उनको नॉन वर्किंग आती है। और मैं ये भी बता दूं कि ट्रिपल एक्स से जो है वो अर्निंग कहाँ कहाँ से आती है। जो आपके सीनियर है ना, 3 सीनियर, मतलब कि आपका अपलाइन हो गया, मतलब कि उसका अपलाइन और उनका अपलाइन, उनके अपलाइन, तीनों के अपलाइन के काम करने से, और उनके अपलाइन की जो टीम वगैरह होती है ना, उनके काम करने से जो जिनके जो ट्रिपल एक्स के स्लॉट खुले हुए थे उनमें अर्निंग आती है। बट कभी भी कोई भी आपके पास मेंबर आकर कहता है ना कि भाई मैं सिर्फ नॉन वर्किंग के लिए आऊंगा, तो आप उन्हें खुदारा मना कर दिया करें। उन्हें कहा करें भाई मैं ये आप आना चाहते हैं, वेलकम है आपका, बट आकर आपको यहाँ पर काम भी करना पड़ेगा। देन आप नॉन वर्किंग स्लॉट भी ओपन कर लें, ये नहीं कहता कि आपको अर्निंग नहीं आएगी। बट ये कोई कोई गारंटी नहीं कि कब आ जाए, क्योंकि ये कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है। यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है कि ये हमें हफ्ते बाद इतने मिलने हैं, महीने बाद इतने मिलने हैं।
क्योंकि यही अगर ये फिक्स होता तो ये सीधी सी बात है, ये चला जाता हराम में, क्योंकि जो कि हमारे फोर्सेज को भी कोई हराम में लेकर जाते हैं, हम इंशाल्लाह वो भी क्लियर कर देंगे अगर किसी का क्वेश्चन होगा ना। बट ये देखो यहाँ पर एक्स गोल्ड और ट्रिपल एक्स के अंदर नॉन वर्किंग स्लॉट है टोटली। यहाँ पर आपने देखा होगा जब हम किसी भी मतलब न्यू मेंबर की आईडी एक्टिव करते हैं तो वो सिंपली X3 और X4 के अंदर होती है, ठीक है, क्योंकि X3 जो है वो टोटली वर्किंग स्लॉट है, वो हमारे सेल के काम करने और हमारे काम करने से अर्निंग देता है, हमारे काम करने से और हमारी टीम के काम करने से अर्निंग देता है। और X4 को हम क्या कहते हैं, वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग, क्योंकि वहां पर जो हाँ मैं बता देता हूँ क्यों क्यों उन्हें हम नॉन वर्किंग प्लस वर्किंग कहते हैं। देखो जो हम आपने देखा होगा कि एक्स मतलब X4 के अंदर जो है वो 6 स्लॉट होते हैं, एक लेवल के अंदर 6 स्लॉट होते हैं, आपने देखा होगा। मेरी आवाज आ रही है आपको? नहीं भाई, हेलो, बाकी सबको मेरी आवाज आ रही है ना प्रॉपर्ली? जी सर, पर सर नईम को नहीं आ रही, सवाल तो उनका ही है। सर नईम, जी आपको आवाज़ आ रही है? मुझे चले लगता है सर, आप नेटवर्क ना का। कंटिन्यू रखें। जो भी आपका सवाल है आप जवाब उसका दें, तो इंशाल्लाह सर वो रिकॉर्ड भी देख लेंगे ताकि उनको जवाब जी उनका मिल जाए। ठीक है जी जी, सर। चलो मैं कर लेता हूँ। देखो सर, सबसे अगर मैंने आपको एक्स सीरी का तो बता दिया, एक्स सीरी जो है वो टोटली वर्किंग स्लॉट है, ये हमारे काम करने और हमारी टीम के काम करने से हमें अर्निंग देता है। बट जो एक्स फोर है ना वो वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग स्लॉट है। क्यों? क्योंकि देखो इसमें जो होते हैं ना 6 स्लॉट, आपने जैसा भी देखा होगा, जब हमें जो है वो सबसे पहले वाले 2 स्लॉट और लास्ट स्लॉट की हमें अर्निंग नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि देखो जिस तरह वो हमारा अपलाइन है उन्हें चले जाती है, वो भी नॉन वर्किंग के लिए जाती है ना, वो तो काम नहीं करते, काम तो हम करते हैं ना। हमारी जो नॉन वर्किंग मतलब के जो X4 के जो पहले वाले 2 स्लॉट और आखिरी स्लॉट मतलब के पहला, दूसरा और छठा स्लॉट जो है उनकी अर्निंग हमें नहीं मिलती, वो इनडायरेक्टली रिसाइकल होकर हमारे जो है वो अपलाइन के पास चली जाती है, वो उनके लिए नॉन वर्किंग होती है बट हम वर्किंग कर रहे होते हैं। ये होता है फायदा एक्स, इसीलिए हम इनको कहते हैं कि X4 जो है वो वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग है, क्योंकि हम अपना काम करते हैं, X4 से हमें मिलता भी है, क्योंकि तीसरे, चौथे, पांचवें की हमें अर्निंग आती है वहां से, वो हमें मिलती है। बट जो हमारा क्या बोलते हैं पहला, दूसरा और जो छठा है ना वो हमें नहीं मिलता। और इसी तरह जब हमारी टीम बन जाती है ना उसके बाद जो है वो क्या होता है, जो हमारे नीचे मेंबर आ जाते हैं उनमें से भी ऐसे होता है, जब वो काम कर रहे होते हैं उन्हें पहला, दूसरा और जो आखिरी स्लॉट होता है ना उनकी अर्निंग तो हमें मिल जाती है, बट उनकी अर्निंग फिर हमें मिल जाती है। जैसे कि हमारी जो अर्निंग है हमारे काम करने से हमारी अपलाइन के पास गई, बट जब हमारी टीम नीचे काम करेगी तो वो हमारे पास आएगी, ये हमारे लिए नॉन वर्किंग हो जाएगी। जैसे कि हम काम कर रहे थे तो वो हमारे अपलाइन के लिए नॉन वर्किंग थी। और जो भी मतलब आपके पास आता है ना, अगर कहता है कि भाई मैं नॉन वर्किंग के लिए आना चाहता हूँ, तो नॉन वर्किंग के लिए कॉन्सेप्ट उनको बोला दिमाग से निकालें, जो भी आया है उनको आपने ये कहना है कि टीम वर्क है, क्योंकि ये है ही नेटवर्किंग प्लान। और ऐसा प्लान आपको कहीं मिलना भी नहीं है, दुनिया के अंदर भी आपको ऐसा प्लान नहीं मिलना। और तो यहाँ पर जो है वो ये कोई इन्वेस्टमेंट प्लान तो नहीं है ना, जो यहाँ पर आप आके पैसे लगा देंगे तो महीने बाद आपको आता रहेगा। यहाँ पर टीम वर्क लाजमी है। उसके साथ-साथ आप अच्छे स्लॉट ओपन कर लें, आपको मतलब कि मंथली बेस पे थोड़ा-थोड़ा आ जाता है। ये नहीं कहता कि आप अपने अच्छे स्लॉट ओपन कर लेंगे तो आपको महीने का लाख आ जाएगा, महीने का 2 लाख आ जाएगा। नसीब होगा तो लक पर डिपेंड करता है, ठीक है? लक होगा तो आपको महीने के अंदर जितने कि लाख से भी ऊपर आ सकता है, नहीं होगा तो आप महीना, हफ्ता, डेढ़ हफ्ता, 2 हफ्ता भी बैठेंगे तो आपको नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसके अंदर काम क्या है, हमें टीम वर्क करना है। जो भी आए आपके पास मेंबर, तो आपने सबसे पहले उसे ये रहनुमाई करनी है, गाइडेंस करनी है कि आपने करना इसमें सिंपली टीम वर्क ही है। देन अगर आप कोई अच्छे स्लॉट ओपनिंग करना चाहते हैं तो वो वेल एंड गुड है, आप करें। वो नॉन वर्किंग आती है, ये नहीं कि सिस्टम खाली वर्किंग है, नॉन वर्किंग भी आती है, बट जो भी कॉन्सेप्ट आप नॉन वर्किंग का लेकर आए ना वो खत्म कर दें। आपने वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग के लिए आना है तो वेल एंड गुड है, बट आप इसलिए अगर अदरवाइज ना आए आप। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें सर, आप किसी को अब और को उठा लें। ठीक, चले। और सर इरफान आरिफ हैं, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? इरफान आरिफ जी सर, अपना माइक म्यूट करिएगा जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर, हमारी आवाज़ आ रही है आपको? इरफान आरिफ सर, आपकी वॉइस किसी को वॉइस आ रही है इनकी? मेरे पास तो नहीं आ रही इनकी वॉइस। आ रही है। हाँ, आप कहें आपका कोई सवाल वगैरह है तो आप मुझे बताएं काइंडली, मैं आपका इंशाल्लाह आपका जो भी सवाल होगा वहाँ पर जवाब दिया जाएगा, यहाँ पर आप बताएं। जी सर, मैं ये पूछना चाहता था कि मसलन हम अगर फोर्सेज में जो, ठीक है, अगर मसलन हमको स्टार्टिंग में आपकी यानी कि वॉइस बहुत ओपन करने चाहिए, देन एक मिनट इरफान भाई, आपकी ना वॉइस तो बिल्कुल भी मेरे पास नहीं आई, तो आप काइंडली जो है वो अपना क्वेश्चन रिपीट करें, आपकी वॉइस बहुत कट रही है। हेलो इरफान आरिफ भाई।
सर इरफान, मुझे लगता है इनका ना जी नेट का जी, इशू बना हुआ है। चलिए ठीक है, हम जो किसी इसमें है और, जी जी, और किसी और पिक कर लेते हैं। और मैम आमिना, आपका कोई सवाल है? हाँ। मैम आमिना, मैम अगर अपना आप, अगर कोई मैम अपना अगर कोई आपका क्वेश्चन वगैरह है, आज जी जी आपने टोटली जब जब से आप वर्क कर रही हैं, अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकती जी, हैं, कोई अगर इशू किसी नहीं का है कोई इसका। सवाल है, किसी पर्सन को कोई सवाल है, हैंड रेज कर ले ताकि हम उससे पूछें और उसका टाइम ले और उसका जो है ना आगे करें और उसको जो है ना ताकि वो अपने सवाल कर सके। तो हैंड रेज कर ले जिनके सवाल वगैरह हैं। ये मोहम्मद शहजाद सर हैं, अगर इनका कोई सवाल है तो ये जी जी, काइंडली ये काफ़ी म्यूट माइक कर, का अनम्यूट कर लें जी जी सर। माइक अनम्यूट करके आ जाएं और मुझसे पूछ लें सवाल, जो भी सवाल है इंशाल्लाह आपको उसका जो है वो टेक्निकली जो है वो आप बता दिया जाएगा, उसका अथेंटिक जवाब बता देंगे इंशाल्लाह आप आएँ। शहजाद भाई, आपको आवाज़ आ रही है? माइक अनम्यूट करिएगा ज़रा, अगर कोई सवाल है तो पूछ लें। मेरे ख्याल में मैम अब्बासी की ये सारे डायरेक्ट्स हैं, तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी लर्निंग की है इनकी, तो इनके सवाल वगैरह मेरे ख्याल में नहीं है। अच्छा, और उसके अलावा है महबूब, ये लड़का है या लड़की है जो भी है, तो सर अगर कोई ये सवाल है आपका तो आ सकते हैं यहाँ। माइक एडमिट करें महबूब सर। ठीक है जी मैम अब्बासी, अगर आपको कोई सवाल है तो पूछ सकती हैं आप। नहीं नहीं सर, फिलहाल तो सवाल नहीं है, अगर होगा तो इंशाल्लाह। ठीक है मैम जहरा, आपको आवाज़ आ रही है? अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकती हैं मैम जहरा। मुझे लगता है किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है, सब यहाँ पर क्लियर होकर आए हैं। चलो सर आप इस तरह करें कि आपने जो सवाल आपके पास है ना, जी जी, मेरे ख्याल में कोई हैंड रेस करना चाहता है, और जी आप इस तरह करें सर, आपने जो सवाल आपके पास है ना, आप सवाल जो है ना वो बताएं कि इस सवाल का अगर जवाब, अगर कोई सवाल आपसे ये करता है हाँ तो इसका चलो जवाब दें, चलो ठीक है चलो, सर? ये भी बेस्ट है। अगर आपसे मैं हराम हलाल का ज़्यादा बोल देता हूँ, क्योंकि काफ़ी जो है पर्सन ऐसे होते हैं कि ये इनको जानते हुए भी कहते हैं कि ये हलाल नहीं है, ये हमारे लिए हराम है। ठीक है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा बहुत सीन हुआ है, मेरे यहाँ के ही रहने वाले दोस्तों, मेरे जो रिलेटिव है, उन्होंने भी कहा था कि ये हराम है। तो उनको प्रूफ बताऊँ कैसे करना है? सिंपली, क्योंकि वो नहीं मानते कि ये हराम नहीं, ये हलाल नहीं है, तो सिंपली हमने उनको जवाब क्या देना है? छोटा सा जवाब देना है कि उनसे ये पूछना है कि सिंपली पहले तो आपने उनको ये कहना है कि भाई इनकी कोई हमें दलील ला कर दे दो कि ये हराम है। सिंपली वो नहीं ला कर देगा। अगर वो फिर भी कहता है कि नहीं नहीं भाई, आप मेरे साथ ऐसा करो वैसा करो, नहीं नहीं ये हराम है, आप छोड़ो, तो उसको सिंपली ये इतनी सी चीज़ बोलनी है कि वो आप इतना क्लियर करोगे ना, तो उसके बाद वो बताऊँ क्या बोलेगा? आपने मतलब जैसे कि आपने उसको बोला ना कि आप मुझे दलील ला कर दो कोई, और वो कुछ नहीं बोलेगा, वो बोलेगा हाँ, हाँ, नहीं, नहीं चलो आप छोड़ दो, ये ऐसा नहीं काम मैंने नहीं करना। तो उसको ये बोलो, फोर्सेज का अगर कोई भी कुरान पाक में ज़िक्र किया गया है कि हराम हराम काम वो होता है जिसमें सूद हो, ठीक है? जिसमें मतलब कि सूद सूद कब कहा जाए, जैसे कि सूद पर काम हो रहा हो, अगर किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर हम उसे अगर दें तो 100 दें, बट जब हमारा वापसी का टाइम है तो हम उस पे 20% टैक्स लें, मतलब कि 120 लें या 130 हम टैक्स लें, ठीक है? ये होता है सूद। सूद मतलब कि कारोबार जो है वो 2 किस्म का होता है। एक होता है सूद, जिसमें मतलब कि मैंने आपको बताया, और एक होता है इन्वेस्टमेंट प्लान। इन्वेस्टमेंट प्लान भी जो है वो सूद के मतलब के अंडर में ही आ जाता है, क्योंकि हम वहाँ पर पैसा लगा देते हैं, उसके बाद कोई काम नहीं करते वहाँ पर हमें ऊपर से पैसा मिलना होता है, वो भी जो है वो सूद के ज़िम्मे में ही आ जाता है। देखो हमारे यहाँ पर फोर्सेज में क्या होता है, हमारा कोई भी धोखा तो नहीं कर रहे ना हम किसी के साथ, 100% जो है वो, हाँ अगर हमें 100% से ज़्यादा मिलता होता फोर्सेज में, मतलब हमने लगाए 100% है बट हमें 110 120% दे रहा होता, तो भी ये हराम के ज़िम्मे में आता और ये सूद कहलाता कि हमें यार ये हमने लगाए तो 100 थे, बट हमें ये जो है वो 110% दे रहा है, ना ही हमें ये कम देता है 90 100। कभी भी किसी को ये मुझे बता दें, मतलब आपने न्यू मेंबर को ज्वाइन करवाया हो, ना आपकी टीम में डिस्ट्रीब्यूट ना हुआ हो, अगर आपने और आपकी टीम में डिस्ट्रीब्यूट ना हुआ हो तो मुझे बताएं ज़रा, आपको टोटली जो है वो 100% आप में या आपकी टीम में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, क्योंकि फोर्सेज एक जिसने बनाया है ना उसके पास भी 1 टका भी नहीं जाता है इसका, ठीक है? वो खुद भी हमारी तरह 1 नंबर की आईडी लगाकर टीम बिल्डअप कर देन अच्छे से स्लॉट ड्रॉपिंग कर वो भी यहाँ से ऐसे ही अर्निंग कर रहा है। और अगर वो फिर भी नहीं मानता ना, तो उन्हें सिंपली ये कहना है कि भाई देखो, आपके जो दादा जान थे, उन्होंने जब एक पेड़ लगाया था, ठीक है? वो खपे वो थे, सारा काम उन्होंने किया था।
पेड़ तो वो लगा कर गए थे, तो बट वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहे। बट आप अभी उसी उन्होंने आम का पौधा लगाया था, तो पेड़ लगाया था, तो अब वो तो नहीं रहे इस दुनिया में। बट अब आप क्यों खा रहे हो? आप तो उनके पोते हो ना, बट आपने तो हराम होगा, लगाया तो उन्होंने था ना। क्योंकि वो असल में ये कहते हैं कि देखो, वो ये कहेगा कि ये फिर भी हराम है, क्योंकि देखो हम इसमें 6 महीने काम करके टीम तो बिल्डअप कर लेंगे, बट फिर वो बाद में जो है हमें फ्री में मतलब अर्निंग आती रहती है, हमारी टीम काम करने से अर्निंग आती है, तो वो ये भी हराम के जिम्मे में आएगा। ठीक है, तो उन्हें ऑथेंटिक सा जवाब देना है। भाई मुझे ये बात बताओ कि जब आपके दादा जान ने जो मतलब पेड़ लगाया था, जब अब वो तो इस दुनिया में नहीं रहे, बट उनके पेड़ के आप आम क्यों खाते हो? ये भी आपके लिए हराम हुआ ना एक किस्म का। क्योंकि देखो आपने तो कोई मेहनत नहीं की थी ना इसमें, मेहनत नहीं की ना आपने। आप जब इसको हराम कह रहे हो, तो फिर तो ये भी आपके लिए हराम है, छोड़ दो। तो कहेगा नहीं 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 सर, ये तो फिर भी मेरे उन्होंने लगाया था ना। तो भाई उसको सिंपली कहो मैंने यहाँ पर काम किया है, मेहनत तो मैंने की है ना, इनको तैयार तो मैंने किया, मैं अभी भी वर्क कर रहा हूँ, तो ये मेरी मेहनत है, मैंने 6 महीने मेहनत की है, तो मुझे फल मिल रहा है। मैं कोई ऐसा तो नहीं ना, मैं किसी का धोखा दे के मैंने उनको लेकर आया हूँ और वो आगे फिर मजबूरी में ऐसा कर रहे हैं तो मुझे मिल रहा। नहीं नहीं भाई, हमने टीम अच्छी थी, प्रॉपर्ली उन्हें लर्निंग देकर अपनी मेहनत कर दिन रात एक कर हमने टीम खड़ी की है। अब वो मेहनत कर रही है तो हमारा हक है, मिल रहा है ना हमें। हम किसी को लालच देकर तो नहीं लाए थे, हमारा तो हमें हक मिल रहा है ना। तो फिर अगर वो एक और मिसाल भी दे सकते हो उससे, अगर देखो आप ये मिसाल दे सकते हो कि आपके दादा जान या आपके बाबा ने एक स्कूल तामीर करवाया था, ठीक है, यहाँ एक जगह तामीर करवाई थी। अब वो एक मतलब कि होम टाइप या स्कूल टाइप जो भी बनवाया था, बट अब वो इस दुनिया में नहीं है। बट वो स्कूल का किराया या घर का किराया आप क्यों लेते हो? बनाया तो आपने नहीं था ना, आपने तो खुद नहीं बनाया। आपके दादा जान या आपके जो भी XYZ है कुलीग हैं, तो आपके बाबा जान ने बनाया था ना, बट फिर आप क्यों रख रहे हो? ये तो हराम हुआ ना आपके लिए, क्योंकि आपने तो कोई काम नहीं किया ना। नहीं नहीं, वो फिर कहेगा नहीं 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 सर, ये तो ऐसे हुआ। तो आप सिंपली कहो भाई हम वहां पर मेहनत की है, हमने 6 मंथ की या साल की, 1.5 साल की, जितने भी हमने मेहनत की, बट हमने मेहनत की है, वो हमारी टीम बनी है, हमारी टीम हमारे लिए काम कर रही है, अपने लिए काम कर रही है, उनके काम करने से हमें अर्निंग आई है ना। तो हम किसी के साथ धोखा नहीं करके आए, तो सिंपली उसे अगर ये 2-3 आप ऑथेंटिक जवाब देंगे ना, तो वो हराम हलाल का जो उसका कॉन्सेप्ट है ना, वो जल्दी क्लियर हो जाएगा। और इंशाल्लाह जो भी मतलब उसके जहन में जो हराम का लेकर कॉन्सेप्ट होगा ना फोर्स का, तो वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। ज्वाइन होना ना होना वो तो बात की बात है, बट जो हराम और हलाल का कॉन्सेप्ट है ना, वो उसके दिमाग से क्लियर हो जाएगा। जी सर। हेलो इरफान सर। ठीक है जी, जी सर ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई सवाल हो तो आप बता सकते हैं उसी का जवाब। चलें सर अबू सर को टाइम देते हैं आप, ठीक है, आपने शुक्रिया टाइम दिया। जी सर अबू सर आइएगा, कुछ आप सवाल बताएं, इनको जवाब वगैरह दें। अगर इस तरह का सवाल अगर वो पूछते हैं तो क्या हम उसका जवाब दे सकते हैं? जी सर वेलकम है। जी अस्सलाम वालेकुम। टीम मेंबर, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज से हमारे जो सीनियर हैं सर हसन, बहुत अच्छे से मुझे भी काफ़ी कुछ इसमें से डाउट्स वगैरह थे, क्लियर हो गए हैं। तो मेन चीज़ें यही होती हैं न्यू पर्सन की, या कोई मौलवी टाइप आपके मतलब आप जब आप पोस्टिंग वगैरह करते हैं या आ जाता है आपके पास, तो यही क्वेश्चन वो ज़्यादातर करते हैं आपके सामने। ये मेन जो मेरी नज़र में से गुजरे हैं तो यही होते हैं। इसके अलावा फिर भी कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो वो साथ साथ अगर पूछेंगे तभी क्लियर होगा। जैसे 2-3 मेंबर ने क्वेश्चन वगैरह किए हैं तो उनके क्लियर हो गए हैं स्लॉट वगैरह के हवाले से। ऐसा नईम ने क्वेश्चन किया था तो उनका क्लियर हो गया था। तो बाकी अभी तो मेरे जहन में कोई ऐसा नहीं आ रहा क्वेश्चन जो मुझे किसी ने किया हो, क्योंकि ज़्यादातर लोग हलाल हराम के हवाले से करते हैं। और इसमें जो इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में, ठीक है, नॉन वर्किंग कैसे आती है उसके बारे में, प्लान के बारे में सभी को पता होगा। बाकी इंशाल्लाह मेरी सलाह है सुबह आपको टॉपिक रखें हम एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के बारे में, क्योंकि हम मेहनत तो करते हैं, टीम भी बन रही है हमारी, और पैसिव इनकम क्यों ज़रूरी है और किस लिए। बाकी आप सब सुनते भी आ रहे हैं, देखा भी आपने भी कि इनकम इसमें कैसे जनरेट होती है, कैसे इस पर वर्क करते हैं, वो सब आपके सामने ही है। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें अब आपको पता होनी चाहिए। कोई भी बंदा है ना, यहाँ पर मैं 2-3 पहले नंबर पर ना हम जितने भी बैठे हुए हैं सबसे पहले हमारा ब्लॉकचेन एंड सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज सिस्टम, मेन बुनियादी चीज़ें हैं ना उसका पता होना चाहिए। प्लान के बारे में आपको पता है या नहीं, लेकिन मेन चीज़ें जब तक आपकी क्लियर नहीं है ना, पहले नंबर पर इसमें जो डीलिंग का तरीका है, इसमें आपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना है। दूसरे नंबर पर सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज सिस्टम, ये आपके अंदर पता होना चाहिए। अभी मैंने किसी से भी पूछ लिया तो मुझे नहीं लगता कि किसी को अच्छे तरीके से पता होगा जो हमारे जब न्यू आए हैं। और इसमें ब्लॉकचेन का क्लियर होना चाहिए, ब्लॉकचेन बनती कैसे है।
किसी का क्वेश्चन है ब्लॉकचेन के बारे में? किसी को ना पता हो तो वो मुझे हैंड रेज कर ले या वैसे बता दे ब्लॉकचेन के बारे में। ब्लॉकचेन के बारे में सभी को पता है? सर एक बार क्लियर कर दें, ठीक है। मुझे नहीं, यहाँ पर किसी का भी क्लियर नहीं, किसी को भी मैं सही बताऊं ना सर, किसी को भी सही पता ही नहीं ब्लॉकचेन के बारे में। अभी मैंने किसी को भी मतलब माइक ऑन म्यूट कर लिया ना, तो मैंने पूछ लिया, तो किसी को अच्छे तरीके से पता नहीं है, सभी के डाउट। चले इंशाल्लाह मैं क्लियर कर देता हूँ ब्लॉकचेन होती क्या है चीज, ठीक है। तो बेसिकली ये पता होना चाहिए, ये मेन चीजें हैं जो हम सिस्टम के अंदर जिस वजह से हम एंटर हुए हैं, ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, ये आपका क्लियर होना चाहिए। बेसिकली ऑल द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर दो तरह के सिस्टम है, ठीक है। एक का नाम है सेंट्रलाइज सिस्टम, सेंटर का मतलब होता है दरमियान, सेंट्रलाइज मरकजी, यानी कि मरकज, जिसका कोई मतलब ऑफिस हो, हेड ऑफिस हो, ठीक है, उसे कहते हैं मरकजी। डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है गैर मरकजी, जिसका मरकज कोई नहीं, जिसका वजूद नहीं, मतलब जो मतलब पूरी दुनिया के अंदर हो, उसे कहते हैं डिसेंट्रलाइज सिस्टम, ठीक है। सेंट्रलाइज सिस्टम वो होता है जिसका कोई एडमन, ओनर, मालिक, एमडी, सीएमडी, कोई सीईओ होता है, बनाने वाला होता है, ठीक है, और उसे कमीशन मिलता है। कोई भी कंपनी है, फॉर एग्जांपल इकोनेक्स है या ईबीएल कर लें, ठीक है, फॉरएवर है, ठीक है, बहुत बहुत सी कंपनियां वगैरह हैं जो मतलब टाइम कंपनी हम ले सकते हैं इसमें। तो उसमें क्या होता है, वो सब सेंट्रलाइज है क्योंकि उनके मालिक हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं उनका हेड ऑफिस है, किसी का इस्लामाबाद, किसी का कराची, किसी का कहीं है, तो सबके ये सेंट्रलाइज सिस्टम है, ठीक है। और इसके अंदर 70 या 65% एडमन ओनर के पास चले जाता है, और जिसमें से आपको 35% आपको मिलता है, ठीक है। ये होते हैं सेंट्रलाइज सिस्टम, जिसका कोई मालिक हो। डिसेंट्रलाइज सिस्टम वो होता है जिसका ना तो कोई मालिक होता है, ना कोई एमडी होता है, ना कोई सीएमडी, कोई बंदा नहीं होता, कोई सीईओ नहीं उसका, ठीक है। अब देखें, जिसका कोई मालिक नहीं, उसका 100% डिस्ट्रीब्यूशन हमारे दरमियान ही होगी, ठीक है ना। ये एक खुद खुद मुख्तियार सिस्टम है, जैसे हमारी एटीएम मशीन है ये ऑटोमेटिकली काम करती है, ठीक है ना। ये खुद मुख्तियार है, ये किसी के इख्तियार में नहीं, किसी के अंडर नहीं है। और जो इसके अंदर एंट्री कर लेता है टोकन पॉकेट पर, ये अकाउंट बना लेता है, ये ट्रस्ट वाले, ये फोर्सेज के अंदर आ जाता है, वो खुद मालिक होता है अपने अकाउंट का, वो किसी को उसकी किसी का मुख्ताज नहीं होता, किसी से उसे लेने की जरूरत नहीं, इसमें अपना कमीशन विड्रा लेने की किसी से जरूरत नहीं। अगर आप खुद चाहें तो बाइनांस वालों से आप खुद ले सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये होता है डिसेंट्रलाइज सिस्टम, ठीक है। तीसरे नंबर पर ब्लॉकचेन क्या होती है। ब्लॉकचेन का आपको पता होना चाहिए, बार बार इसे रिपीट करते रहें, ये हमारा जो यूट्यूब पर लाइव है, तो आप बार बार ब्लॉकचेन के बारे में पता होना चाहिए, एक दफा नहीं पता चल रहा, फिर करें फिर करें फिर करें, ठीक है। ब्लॉकचेन क्या होती है, बनती कैसे है ब्लॉकचेन, पहले नंबर पर ये आता है। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पर जितने 10 बंदे बैठे हुए हैं, ठीक है, 10 मेंबर हैं, हम एक दूसरे के हम किसके थ्रू मिले हुए हैं, इंटरनेट के थ्रू, ठीक है। यहाँ पर हमारे सर अरफान है, को होस्ट है, ठीक है। ये लेफ्ट करेंगे तो सभी के सभी मीटिंग खत्म होगी अभी से अभी। अगर मैं कर दूं या सर हसन साहब या मैं कोई भी यहाँ से मतलब लेफ्ट करे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इसका मतलब जो मेन हेड है जिसने मतलब मीटिंग रखी है वो इसमें लेफ्ट कर देगा तो सभी के सभी इसमें मीटिंग हमारी खत्म हो जाएगी। इसी तरह अगर बात को मैं सिंपली आसान करूं, तो जैसे हम एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, एक दूसरे से राब्ते में है, बातचीत कर रहे हैं, हमारी मीटिंग्स हो रही है, तो कैसे हो रही है, इंटरनेट के थ्रू, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इसमें लेते हैं दो बंदे हैं, ठीक है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल सर अरफान से, ठीक है। मैं और सर अरफान एक दूसरे से बात कर रहे हैं, किसके थ्रू, मैंने पूछा भाई किसके थ्रू हम बात करें, ये कहते हैं इंटरनेट के थ्रू, ठीक है। इंटरनेट के थ्रू जब दो डिवाइसेस अपने मोबाइल की एमबीज लगती है, डिवाइसेस एनर्जी रिड्यूस करती है, तो इनके ब्लॉक एक बन जाता है। दो मोबाइलों के दरमियान जब वो कॉन्टेक्ट करते हैं, कनेक्ट होते हैं, तो इनके दरमियान जब मिलते हैं तो इनके दरमियान एक ब्लॉक बन जाता है, ठीक है। दो मोबाइल मिले, एक ब्लॉक बन गया। इसी तरह पूरी दुनिया के अंदर लोग लाखों के हिसाब से एक दूसरे से राब्ते में है, इंटरनेट के थ्रू मिले हुए हैं, ठीक है। दो मोबाइल के दरमियान एक, फिर दो, एक, फिर इसी तरह बनते जाते हैं, एक ब्लॉक बनी, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर 100, फिर 1000, फिर लाख, लाखों के हिसाब से ये मतलब ब्लॉक्स बनते जाते बनते जाते बनते जाते हैं, और इनकी चेन एक फिर बन जाती है, ठीक है। तो जिसे ब्लॉकचेन का नाम दिया जाता है, ठीक है, ब्लॉकचेन का नाम दिया जाता है। और जो चीज भी ब्लॉकचेन पर कोडिंग हो जाती है, चली जाती है, बंद नहीं हो सकती।
ये अपने न्यू पर्सन को मेंबर को जब उसका क्लियर करेंगे, अपने उसे अच्छे तरीके से समझा देंगे डिसेंट्रलाइज सिस्टम के बारे में, ब्लॉकचेन के बारे में। ये खास तौर पर जो मतलब होते हैं ना सेंट्रलाइज सिस्टम पर काम करें, उनको जब बताएंगे तो वो इजीली आपके साथ अटैच हो जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है। ये आपको आपने उसका क्लियर करना है कि भाई ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है और ब्लॉकचेन के बारे में। अच्छा, उम्मीद है मुझे तो काफी हद तक आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी का क्वेश्चन है मतलब अभी तक नहीं समझ आई, वो पूछ सकता है, मैं रिपीट कर दूं। जी जी क्लियर है? जी, अगर किसी का कोई सवाल है, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, अगर किसी का कोई सवाल है तो वो कर ले। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोगों के सवाल जो थे वो क्लियर हो गए हैं। लेकिन ये कि मैम अब्बासी या सर अबूज़र या सर हसन या जो भी है मेरे मेंबर्स, ठीक है, आप लोगों ने आइंदा से जब आंसर क्वेश्चन का हो ना सेशन, आप लोगों ने क्या करना है, देखिए इस तरह टाइम पे टाइम सवाल नहीं याद आते, होता है, ऐसा हो जाता है, सही है। आप लोगों ने क्या करना है, नोट लिख लेना, नोटबुक पर या रजिस्टर पर लिख लेना, यार मैं सर से ये सवाल करूँगा, इसमें मुझे परेशानी आ रही है, ठीक है। आप लिखें, तो आप हमारे से सवाल करें, हम आप लोगों को जवाब दिया करें। तो ये आप लोगों के लिए, ठीक है, हमें तो आते हैं, लेकिन ये हम आप लोगों के लिए रखते हैं कि आप लोग आया करें, सवाल किया करें, ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो और आप लोग अच्छे इसमें अपने काम में ग्रो कर सकें। अच्छा मैम अब्बासी, मैं आपसे ना मशवरा लेना चाहता हूँ कि देखिए आप तो चले माशाल्लाह 4-5 दिन में आ जाएंगी, फिर आप ही हमारे साथ इंशाल्लाह सेशन वगैरह किया करेंगी। और बाकी मैम आप क्या हवाले, जिस तरह सर अबूज़र ने कहा कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के हवाले से कल सेशन होना चाहिए, तो मैम आप क्या राय देती है, किस लिहाज से होना चाहिए, मतलब कि जो नए मेंबर्स आ रहे हैं एक तो उनका भी हो जाए और साथ में जो मतलब थोड़े से पुराने भी हैं उनका भी जो है ना वो क्लियर हो जाए, तो क्या टॉपिक होनी चाहिए कल के हवाले से? जी जी सर, ऐसे बेसिक लर्निंग में वैसे एक्टिव पैसिव इनकम ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि अभी स्टार्ट से अगर हम करें तो आहिस्ता आहिस्ता नेटवर्क मार्केटिंग, फिर उसके बेनिफिट्स और इस तरह टॉपिक बाय टॉपिक ही उनकी बेसिक लर्निंग लेकर चलें। क्योंकि हम मेंबर्स को वीडियोस दें भी तो उस हवाले से वो उस तरह से नहीं सुनते जैसे अगर वो इस तरह लीडर्स के मुंह से सुनते हैं और वो उसे समझते हैं, तो इस तरह उनके ज़्यादा ही वो माइंड भी क्लियर हो जाएगा इन सब चीज़ों के हवाले से। चलिए ठीक है मैम, बहुत शुक्रिया। अच्छा, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा और माशाल्लाह जो एंड तक बने रहे हैं यही लीडर बनेंगे, आने वाले वक्त में यही लीडर बनेंगे इंशाल्लाह, सून फ्यूचर में यही लीडर बनेंगे। जो आज आ रहे हैं हो सकता है कि उनका नेटवर्क का इशू हो, ठीक है। तो ये कि इस वजह से मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, अगर जो हमारा चैनल है लिखें आप, मैम अब्बासी है, सर हसन है या अबूज़र है या जो भी यहाँ पर लीडर हैं जिनके दोस्त वगैरह हैं, तो काइंडली अगर वो अपने हमारा जो यूट्यूब चैनल का लिंक है अगर वो शेयर कर सकते हैं तो वो करें, क्योंकि इसको हम मोनेटाइज करवाएं ताकि इस पर लाइव किया करें, ठीक है, ताकि हमारे पास टाइम भी ज़्यादा हो इस तरह, क्योंकि 40 मिनट आधा घंटा होता है तो टाइम जो है ना वो नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये कि हमें सेशन जल्दी बंद करना पड़ता है, कोई सवाल और भी बात होती है तो वो खुल के नहीं हो सकती, क्योंकि सारा दिन में एक बार तो सेशन होना होता है, ठीक है। तो ये कि खुल के बात ना हो तो वो ठीक नहीं है। तो इस तरह आज चैनल को जो है ना आप इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि इसका मोनेटाइज हो, इसके वो जो इनकी रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो, इसको हम लाइव किया करें, ठीक है। और उसके बाद ये कि बाकी की उम्मीद अच्छा लगा कि आप लोग एंड तक बने रहे। बाकी के मेरे पर्सन जो हैं नए फ्रेंड्स हैं या मेरी यूट्यूब फैमिली है, तो अगर वीडियो देख रही है, अगर इंटरेस्टेड है वो फोर्सेज के हवाले से ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं या कोई भी मतलब उनके मामला है या फोर्सेज के हवाले से कोई सवाल है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दिया, ठीक है, वहाँ से मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं उनको अच्छे तरीके से गाइड करूँगा, टीच एंड ट्रेन करूँगा और इनकी तरह हमारी तरह आप भी अर्न करने के काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर पहली दफ़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलें मेरे ख्याल में सेशन को वाइंड अप करते हैं, ठीक है। चलें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।